वृद्धि और विकास के सिद्धांत। अगला पार्ट है नंबर 6 पे है, वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। वृद्धि और विकास की गति एक सी नहीं रहती, मतलब हमेशा जो लीनियर साइड में नहीं होती कि सीधे विकास होता रहेगा या वृद्धि होती रहेगी, ऐसा नहीं। बल्कि जैसे उदाहरण के रूप में कि शैशवावस्था में वृद्धि और विकास बहुत फास्ट होता है, बाल्यावस्था स्लो, किशोरावस्था में देखिए फिर स्टार्ट। यही इसका सिद्धांत है कि वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती, मतलब हमेशा जो है बदलाव होता रहता है। 7वां नंबर पे है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। यानी कि जो भी विकास होता है उसमें एक दूसरे में कोरिलेशन रहता है, संबंध रहता है। जैसे बच्चे का अगर शारीरिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास होगा तो उसका जो है आंतरिक विकास भी होगा और बाह्य विकास भी होगा। शारीरिक विकास के अंतर्गत दोनों विकास आते हैं, आंतरिक और बाह्य विकास आते हैं। अगर आंतरिक विकास हो रहा है, बाह्य विकास हो रहा है, तो उसकी ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रियों का भी विकास होगा। अगर ज्ञानेंद्रियों का विकास हो रहा है सही ढंग से, तो व्यक्ति का मानसिक विकास सही होगा। अगर मानसिक विकास हो रहा है तो संभाविक संवेगात्मक विकास होगा, चारित्रिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा उसका। ऐसा नहीं है कि शारीरिक विकास हो रहा है बाकी अन्य चीजों का विकास नहीं होगा, या बौद्धिक विकास हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि शारीरिक विकास नहीं होगा, या संवेगात्मक विकास नहीं होगा, या नैतिक विकास नहीं होगा, या चारित्रिक विकास नहीं होगा। नहीं होगा, एक दूसरे से कोरिलेट हो ये विकास। ठीक। अगला है 8वां नंबर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। वृद्धि और विकास का सिद्धांत एक और है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी कि व्यक्ति के या बालक के अंदर जैसी क्वालिटी रहेगी, जैसी जेनेटिक क्वालिटी रहेगी, वो उसी ढंग से विकास होगा। अगर मान लीजिए बच्चा एक बच्चा है, उसकी जो अंदर जो है ग्रोथ की मतलब लंबाई बढ़ने की अगर जेनेटिक चीजें हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो है उसकी लंबाई बढ़ेगी ही, एक मेच्योरिटी तक उसकी लंबाई जरूर बढ़ेगी। अगर बच्चे के अंदर लंबाई के जो है जिन है ही नहीं जो है, तो उसकी लंबाई बढ़ेगी ही नहीं मेच्योरिटी तक। यानी कि इसीलिए कि कहा मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता। इस संसार में जितने भी व्यक्ति होते हैं, या दो से अधिक व्यक्ति जो भी होते हैं, उनमें अलग अलग क्वालिटी होती है। इसीलिए अलग अलग क्वालिटी से अलग अलग गुणों का विकास होता रहता है अलग अलग व्यक्तियों में। ये नहीं कि दो बच्चे हैं, अगर मान लीजिए जुड़वा ही हैं, तो एक साथ थोड़ी विकास होगा, उनमें भी डिफरेंस होता है। किसी में शारीरिक विकास जल्दी हो जाएगा, किसी में मानसिक विकास भी, किसी में इमोशन जल्दी हो जाएंगे, किसी में नैतिक हो जाएंगे। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि इस संसार में जो भी होगा व्यक्तियों का अगर एक समान विकास नहीं होता है, बल्कि अंतर होता है। अंतर इसलिए होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या कि जुड़वा व्यक्ति जो है के अंदर सेम क्वालिटी नहीं होती है। अगला है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। यानी कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे की जो है बौद्धिक क्षमता को अगर नाप लिया जाए, मेजरमेंट कर लिया जाए, तो उसके आधार पर बताया जा सकता है कि भविष्य में ये क्या बनेगा। या जैसे छोटा सा बच्चा है, उसका जो है हम उपलब्धि परीक्षण देख सकते हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं भविष्य में क्या बनेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट अप्लाई करके हम पता कर सकते हैं कि बच्चा भविष्य में क्या बनेगा। यानी कि विकास की हमेशा हम कह सकते हैं कि भविष्यवाणी की जा सकती है। यहाँ तक कि जैसे हाथ की ये एक्सरे अगर इसका जो है चेक कर लिया जाए छोटे से बच्चे का, तो बताया जा सकता है कि उसका जो है आकार कैसा होगा। यानी कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है ये सदैव। अगला है कि अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जो है इंटरएक्शन। यानी कि अंतःक्रिया का सिद्धांत मतलब विकास में क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का जो है अंतःक्रिया होता रहता है। और ये ध्यान रखना, विकास जो है वो वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल होता है, योग नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा। अगर इसमें एक भी नहीं होगा, मान लीजिए अगर हम वंशानुक्रम को अगर हम 0 कर देते हैं, अगर ये वातावरण अगर हम इसे 0 कर देते हैं, ये विकास अगर ये 0 कर देंगे, यहाँ भी जो है बच्चे का 0 ही डेवलपमेंट होगा। मतलब 0 करने मतलब कि सही से विकास नहीं हो पाएगा। अगर हम इसे 0 कर देते हैं, मतलब बच्चे के अंदर या कह सकते हैं कि आप जैसे मान लीजिए जो वंशानुक्रम है एक बीज के रूप में है, वातावरण क्या है कि जमीन के है। अगर बीज अच्छा है, जमीन अच्छी है, तो वो पौधा जो है सही से ग्रोथ करेगा। अब पता चला कि जो है कि बीज सही नहीं है, जमीन सही है, तो यानी कि दोनों जरूरी होना चाहिए, बीज भी सही होना चाहिए, जमीन भी सही होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे जेनेटिक, बच्चे का जेनेटिक भी सही होना चाहिए और बच्चे को सही वातावरण मिलना चाहिए, तभी बच्चे का विकास हो पाएगा, अन्यथा बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। और ये दोनों जो है विकास जो है ये गुणनफल होता है, वंशानुक्रम और जो है वातावरण का ये गुणनफल होता है, तभी ये जो है विकास हो पाएगा सही ढंग से। यानी कि ये दोनों ही
जरूरी है। उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।